आपकी अम्मी ने आपसे कभी कहा है कि आप इतने सुस्त क्यों हैं, आप अपने दोस्त की तरह क्यों नहीं हो सकते? वेल, आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों ने ये एक बार तो सुना ही होता है। लेकिन इसको सही करने के बहुत से आसान तरीके हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, और वीडियो के आखिर तक रहेगा क्योंकि आखिर में मैं आप लोगों से कुछ एक्साइटिंग न्यूज़ शेयर करूँगी। एक आम इंसान दिन के 7 घंटे स्क्रीन के सामने गुजारता है, और जब हम इतने वक्त के लिए स्क्रीन को देख रहे होते हैं तो हमारी फोकस करने की काबिलियत कम हो जाती है। कैसे? क्योंकि जब हम ये डिवाइसेस इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हमें मुसलसल इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिल रही होती है, यानी हमारे ब्रेन में डोपामिन नामी केमिकल खारिज होता है बहुत तेज़ी से, जिसकी वजह से हम हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है कि हम आसानी के साथ डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपने कामों से, और हमें अपने आम ज़िंदगी के काम जैसे कि पढ़ाई करना या काम करना वो बोरिंग लगने लगते हैं। तो अगर आप अपने डोपामिन लेवल्स को रेगुलेट और नॉर्मल सतह पर लाना चाहते हैं तो आप अपना स्क्रीन टाइम कम करने की कोशिश करें, और ये आप कर सकते हैं एक टाइम लिमिट सेट करके। तो मिसाल के तौर पे अगर आपको इंस्टाग्राम की अपनी यूसेज कम करनी है तो आप अपने फ़ोन में एक टाइम लिमिट सेट कर सकते हैं 30 मिनट की। फिर जब 30 मिनट गुजर जाएंगे आपके इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते हुए तो फ़ोन आपको याद दिलाएगा कि अब आपको इंस्टाग्राम बंद कर देना है, तो आप आसानी के साथ बंद कर सकेंगे। ऐसा करने से हमारी डोपामिन की सतह एक तो नॉर्मल हो जाएगी, और हम नॉर्मल लाइफ के जो काम हैं जैसे कि पढ़ाई और काम करना उनको एंजॉय करने लगेंगे, जिसकी वजह से हमारा फोकस बेहतर होगा। आपके लिए कुछ भी सीखना या किसी भी चीज़ पर फोकस करना ज़्यादा आसान हो जाता है जब आप उस तरीके से करते हैं जो आपके लिए बेहतरीन है। तो सीखने वालों की 3 मेन किस्में होती हैं। 1, विजुअल लर्नर्स, इन लोगों को मालूमात को बसरी अंदाज में देखना होता है उसको सीखने के लिए। 2, ऑडिटरी लर्नर्स, इन लोगों को मालूमात को सुनना होता है उसको समझने के लिए। और तीसरा है किनेस्थेटिक लर्नर्स, इनको लर्निंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व होना पसंद है ताकि वो बेहतरीन तरीके से उसको समझ सकें। और रिसर्च ने ये बात देखी है कि 65% लोग विजुअल लर्नर्स होते हैं, यानी उनको सबसे ज़्यादा किसी चीज़ को देख के समझ आता है। और इमेजेस हमारे लिए क्यों इतनी बेहतरीन है या मौसर तरीका है पढ़ने के लिए? क्योंकि इमेजेस और विजुअल से हमारे दिमाग पे इंटरेस्ट जागता है, जिसकी वजह से हम ज़्यादा देर तक अपना फोकस बरकरार रख पाते हैं। तो हम तस्वीरें कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी पढ़ाई में इनका फ़ायदा उठाने के लिए? वेल, आप छोटे स्केचेस बना सकते हैं कॉन्सेप्ट्स के अपने फ्लैश कार्ड्स पर रिव्यू करने के लिए। आप माइंड मैप्स इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप फ्लो चार्ट्स या डायग्राम्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तस्वीरें इस्तेमाल करने से हमारी याददाश्त और हमारी फोकस करने की काबिलियत बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि तस्वीरें हमें कुदरती तौर पर हमारी तवज्जो को खींच लेती है, क्योंकि हम नेचुरली बहुत ही विजुअल क्रीचर्स हैं, यानी हमें तस्वीरों से ज़्यादा समझ आता है और उन पर फोकस करना हमारे लिए ज़्यादा आसान होता है। जब हम पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं और हमारे दिमाग में हज़ारों की तादाद में सोचें होती हैं, चाहे वो आगे के बारे में परेशानियां हों या पास्ट के बारे में हम कुछ सोच रहे हों, इन सारी सोचों की वजह से हम प्रॉपर्ली फोकस नहीं कर पाते और हम डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। तो एक आसान तरीका जिसके ज़रिए आप अपने जहन को पुरसुकून कर सकते हैं और अपने जहन को दोबारा इस लम्हे में और इस वक्त में ला सकते हैं ताकि आप बेहतरीन तरीके से फोकस कर सकें, वो है अपनी तवज्जो को अपने इर्द गिर्द की सराउंडिंग्स पर लेके जाना। तो सामने देखें और देखें कि आपके सामने वाली दीवार पर कितने स्क्रैचेस हैं और कितने डेंट्स हैं, शायद आपने कभी पहले देखा ना हो। फिर अपने कमरे में देखें कि आपके कमरे में लाइट्स कितनी हैं। फिर आप नीचे ज़मीन पर भी देख सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या यहाँ पर कोई पैटर्न है या फिर ये बिल्कुल सादा है। अपनी तवज्जो को अपनी सोचों के बजाय अपनी इर्द गिर्द की जगह पर लाने से हम वापस अपने इस लम्हे में आ सकेंगे, ताकि हम बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई पर या जो भी हम कर रहे हैं उस पर हम फोकस कर सकें। एक स्टडी हुई थी 4700 लोगों से ज़्यादा के ऊपर, जिसमें ये बात साबित हुई थी कि अगर हम हफ्ते के 5 दिन सिर्फ 15 मिनट ब्रेन गेम्स खेलें तो हमारी फोकस करने की और कंसंट्रेशन करने की काबिलियत बढ़ जाती है। जिन पार्टिसिपेंट्स ने इस एक्सपेरिमेंट में हिस्सा लिया था उनकी देखी गई थी कि उनकी प्रोसेस करने की रफ्तार बढ़ गई थी, उनकी शॉर्ट टर्म याददाश्त बेहतर हुई थी, उनकी वर्किंग मेमोरी और उनकी मसले हल करने की काबिलियत भी बेहतर हुई थी।
तो इसलिए अपने फोकस को बेहतर करने के लिए रोज़ 15 मिनट के लिए एक कंसंट्रेशन वर्कआउट करें, जिसमें आप ब्रेन टीजर्स कर सकते हैं, आप रूबिक्स क्यूब सॉल्व कर सकते हैं, आप सुडोकू खेल सकते हैं, या फिर आप लुमोसिटी भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक ऐप है एक्सपर्ट से डिज़ाइन किया हुआ, ताकि हमारा ब्रेन फिट और एक्टिव रह सके। अगर आप अपना फोकस बढ़ाना चाहते हैं बगैर कुछ किए, तो म्यूज़िक सुनें। ऐसा म्यूज़िक जो हमारे दिमाग की कंसंट्रेशन और फोकस को बेहतरीन करने के लिए डिज़ाइंड है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने ये बात देखी है कि म्यूज़िक का उतना ही असर होता है हमारे दिमाग पर जितना किसी दवाई का होगा। और क्योंकि म्यूज़िक का इतना बड़ा असर आता है हमारी ज़हनी कारकर्दगी पर, मेरी कोच सनी आलम ने 10 साउंड ट्रैक डिज़ाइन किए हैं जिनमें फ्रीक्वेंसीज़ मौजूद हैं जो कि हमें फोकस करने में हेल्प करती हैं, रिलैक्स होने में हेल्प करती हैं, और यहाँ तक कि हमारी एक्सरसाइज की परफॉर्मेंस को भी बेहतरीन करती हैं। और ये इसलिए क्योंकि इनमें जो एम्बेडेड फ्रीक्वेंसीज़ हैं उनके ज़रिए हमारा दिमाग उस आइडियल ब्रेन वेव स्टेट में आ जाता है जहाँ पर हमारे लिए वो स्पेसिफिक काम करना आसान हो जाएगा। मिसाल के तौर पे इन 10 में से एक साउंड ट्रैक है मेमोरी सुपरचार्ज, और इसमें गामा सिंक्रोनी मौजूद है जो कि साबित है हमारी याददाश्त को बेहतरीन करने के लिए, और यहाँ तक कि अल्जाइमर्स को भी ये रोकती है। तो इस साउंड ट्रैक को आप या तो पढ़ने से पहले सुन सकते हैं या फिर पढ़ते हुए भी सुन सकते हैं, ताकि आपका दिमाग पुरसुकून हो सके और बेहतरीन तरीके से फोकस कर सके। अगर आप इन साउंड ट्रैक्स के बारे में और जानना चाहते हैं या लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं या फिर लिंक इन बायो पर भी क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप थोड़ी सी फोकस की टिप्स या टेक्निक्स सीखना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं नेक्स्ट, जिसमें मैंने कुछ टेक्निक्स शेयर की हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं ज़िंदगी में अपने फोकस को बेहतरीन करने के लिए। और अगले हफ्ते तक बी हैप्पी एंड बी जॉयफुल।